जी और विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। मैं विजय जी की एक बात को लेकर जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि विजय जी पहले से ही कहते रहे थे कि देखिएगा हम ही हैं सबसे आगे विपक्ष के नेतृत्व के। तो बहुत बहुत स्वागत आपका विजय जी। लालचंद जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जरूरी नहीं है कि जितने भी दल हमारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिनके साथ हम बैठक करने जा रहे हैं, तो उन सभी के साथ हमारा कोई राजनीतिक समझौता हो। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसे इस तरीके से देखिए, जो पटना की बैठक थी वो बैठक नहीं थी, एक परीक्षा थी विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि जो देश हित में कांग्रेस के साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। उसके बाद कई दलों ने अपना असली रूप दिखाया, उनमें केजरीवाल है, ममता जी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे दलों के साथ हमारा कोई गठजोड़ संभव नहीं है। अगर सचमुच ये लोग देश को बचाने की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं तो इन्हें कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा, कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा। और उसमें हमारा, जैसे बंगाल की हिंसा को लेकर यही जवाब है कि हम किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं रखते। अगर बंगाल में हिंसा हो रही है और उसके लिए ममता दीदी जिम्मेवार हैं, तो उसका उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि हम हिंसावादी लोग हैं। हम मोदी जी की तरह मणिपुर को जलता छोड़कर विदेश यात्राओं के लिए नहीं घूम सकते। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों के साथ चलती है। और मैंने पहले ही कहा था कि जिनको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार है, माननीय राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व स्वीकार है, उन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में स्वागत है। लेकिन एक सवाल हो रहा है, सैद्धांतिक तौर पर एक सवाल पूछ रहा हूं कि मणिपुर में ना तो कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप है कि उन्होंने खून खराबा किया और उनके साथ आपको बैठने की कोई दुविधा भी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी, जिस नेता के ऊपर ये है कि उनके लोगों ने खून खराबा किया, उनके साथ आपको बैठने की दुविधा है। कैसे आप उनको ये कह सकते हैं कि टीएमसी को बाहर कीजिए इस गठबंधन से? कह पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जब इस बारे में टीएमसी से पूछा गया, ममता दीदी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो हिंसा हुई है इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है और सरकार इस मामले में जांच करा रही है। तो जब तक जांच का जो रिजल्ट ना आ जाए, आप उनकी छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी जी की बात सुन लीजिए ना, उनकी छोड़िए, बीजेपी की भी नहीं सुनिए, उनकी भी नहीं सुनिए। अधीर रंजन चौधरी तो आपके नेता है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अधीर रंजन चौधरी जी कुछ मामलों में कुछ ज्यादा ही अधीर हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके अपने ये बात हुई, हो जाते हैं। अधीर रंजन जी को ज्यादा अधीर मानते हुए ममता जी के साथ गठबंधन होगा। ठीक है, उनकी अधीरता को ध्यान में रखकर काम नहीं कर सकती ना कांग्रेस। कांग्रेस के लिए फिलहाल देश को बचाना प्रमुख है। मैं समझ गया, आप व्यवहारिक पहलू पर जोर दे रहे हैं, इसलिए अगला सही है ना। आज जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था विजय जी को, तो विजय जी की मैंने तारीफ भी की थी। जानते हैं किस लिए? क्योंकि विजय जी एक ऐसे नेता है कांग्रेस के जिन्होंने शुरू से कहा था कि ड्राइविंग सीट पर तो हम ही बैठेंगे, हमारे साथ बाकी लोगों को आना पड़ेगा। लेकिन विजय जी, मुझे थोड़ी याद आती है कि जब कहीं, मान लीजिए कहीं सड़क खराब हो, गाड़ी फंस जाती है ना, तो लोग दूसरे को देते हैं किसी को कि थोड़ा सा निकालिए यहाँ से, और जब आगे रोड अच्छी होती है तो खुद फिर जो है ड्राइविंग सीट संभाल लेते हैं। कांग्रेस ने वही काम बखूबी किया विजय जी। आप मुस्कुरा भी रहे। नीतीश जी का इस्तेमाल कर लिया आपने? ना, हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। नीतीश जी खुद आए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज भी इस देश के कुशासन के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप प्रयास कीजिए, हम आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। उन्होंने प्रयास किया। अब उसके बाद में मैंने कहा कि भी ये एक परीक्षा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्षेत्रीय दलों की, क्योंकि आप देखिए पहली मीटिंग होने के बाद क्या हुआ, मोदी सरकार की तरफ से सीबीआईडी की धमकी मिली, तो केजरीवाल जैसे लोग पलट गए। केजरीवाल जैसे लोग एक तरफ तो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष की एकता में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, बिखराव लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोग एक्सपोज नहीं हुए हैं। इस मीटिंग का भी अर्थ ये नहीं है, बेंगलुरु वाली मीटिंग का अर्थ ये भी नहीं है कि हम कोई महागठबंधन बनाकर लड़ना चाहते हैं। हम अपने दम पर सक्षम हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल ईमानदारी से कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, तो हम निश्चित तौर पर उनका स्वागत करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जो बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल जैसे लोग, शायद वो अपने आप ही ना आए,
ताकि वो जनता के सामने एक्सपोज अच्छा, इनवाइट तो कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि ना आए। आप समझे आप ना, एक इनविटेशन भी दे रहे हैं और पीछे से कह रहे हैं कि आप ना आए। लेकिन जो मोदी जी की बी टीमें हैं, बीजेपी की बी टीमें हैं, वो निश्चित तौर पर नहीं आएंगी। ऐसे लोगों को तो एक्सपोज करना बहुत जरूरी है हमारी पार्टी के लिए। अच्छा, फिर हम तो ठीक एक है। सीधी सी बात कहते हैं, ये है। जो संघर्ष का रास्ता है बड़ा कठिन रास्ता है। ठीक अगर है। केजरीवाल जी रहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें इतना आने की जरूरत है ही नहीं। हम तो ठीक। सीधे सीधे कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस मामले में मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप कई बातें खुलकर बोला करते हैं, इसीलिए आज पहले भी तारीफ की थी आपकी। धनंजय जी। नहीं, मैं आपका आभारी हूँ इसके लिए। जी जरूर।